इसमें अपमान बजरंग बली का कैसे हो गया? बजरंग बली के लिए तो हम श्रद्धा में नतमस्तक हैं हम। इसमें अपमान किसी का हो रहा है तो मेघनाथ का हो रहा है, असुरों का अपमान हो रहा है। लेकिन हाँ, असुरों का अपमान कैसे हो सकता है? अब तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा नैरेटिव बना हुआ है कि रावण के बारे में तो आप बुरा बोल ही नहीं सकते। आप सोचें, एक ऐसे देश में जहां हमारे बाप दादा सैकड़ों साल से रावण का पुतला फूंकते आ रहे हैं, अचानक वो अज्ञानी हो गए, अचानक वो मूर्ख हो गए। हमारे बाप दादा सब बेवकूफ थे, वो रावण का पुतला फूंक रहे थे क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इनसाइट नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं था उनके पास कि रावण वॉज अ वेरी वेरी गुड मैन, रावण वॉज वेरी हम्बल, रावण वॉज वेरी शिवलरस। वो इतना शिवलरस था कि उसने मां जानकी को अशोक वाटिका में रखा, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर उनको हाथ नहीं लगाया। बताइए, इतना सज्जन पुरुष। ये बातें फैलाई जा रही हैं रावण के बारे में। अब मैं किसको जाके बताऊं, कितने इंटरव्यूज करूं, मैं कितने वीडियोस बनाऊं ये बताने के लिए कि रावण वॉज अ सीरियल मोलेस्टर। एक नहीं, अनेक युवतियों का शील भंग किया था उसने। वेदवती का शील भंग रावण ने किया। ऐसा थोड़ी था कि कोई एक घटना हो गई उसके हाथों, एक भी निंदनीय है, एक भी अक्षम्य है, लेकिन एक नहीं था, अनेक थे। वेदवती जब वो तपस्या कर रही थी, तपस्विनी थी, तपस्या में उसका शील भंग किया है जब वो ईश्वर की आराधना कर रही थी। ये नीचता नहीं है, ये कुकर्म नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बड़े सम्मान से बात करूं कि तेरे बाप की ना बोलूं क्योंकि रावण हर्ट हो जाएगा। तो रावण को हर्ट करना चाहता हूं मैं, अभी भी हर्ट करना चाहता हूं मैं रावण को। वो रावण जो पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा का शील भंग करता है, वो रावण जो रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ देता है। कुबेर कौन थे? कुबेर तो रावण के सौतेले भाई थे, हाफ ब्रदर कह लें आप उनको। कुबेर का बेटा कौन था? नल कुबेर। नल कुबेर की पत्नी कौन थी? रंभा। वो अपने ही भतीजे की होने वाली पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और रंभा हाथ जोड़ के कह रही होती है कि आप तो पिता समान हैं, ये कैसे संभव है कि कोई पिता किसी पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए? रावण ने नहीं सुना, और वो जेंटलमैन था, वो शिवलरस था। उसी रंभा ने रावण को श्राप दिया था। दो आपको इसके विवरण मिलते हैं, कहीं रंभा ने श्राप दिया था और कहीं ऐसा लिखा है कि नल कुबेर ने श्राप दिया था। लेकिन श्राप का जिक्र हर रामायण में है। श्राप यह दिया गया था कि अगर आज के बाद रावण किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसको छुएगा, स्पर्श करेगा, तो उसका सर 10 टुकड़ों में बिखर जाएगा। अब मिला था, तो अगर अशोक वाटिका में रावण मां सीता को हाथ नहीं लगा रहा था तो यह रावण की मर्यादा नहीं थी, मृत्यु के लिए उसका भय था। रावण वॉज नॉट अ जेंटलमैन। आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर रावण। और इसीलिए वो कहना सही हो जाता है। मैं अब आप पर एक और जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया है, उनकी प्रवक्ता सुप्रिया जी ने, उनकी भी ट्वीट का एक हिस्सा पढ़ देती हूँ, जिसमें वो कहती हैं कि 1987 में जब श्री रामानंद सागर ने रामायण धारावाहिक बनाया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि रामायण ने लाखों दर्शकों के मन मस्तिष्क को प्रज्वलित कर दिया है। रामायण ने विशेष तौर पर देश के युवाओं में भारत की महान संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों का संचार किया है। उस रामायण के लेखक रामानंद सागर थे, जिन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था को टपोरी भाषा से आहत नहीं किया, अपितु सिया राम की एक मधुर, सौम्य और मनमोहक छवि समाज के मन मस्तिष्क पर अंकित कर दी। पर धर्म और धर्म के कारोबार में यही अंतर है। लंबा ट्वीट है उनका, पर वो इसे धर्म और धर्म के कारोबार के बीच का फासला बता रहे थे। अच्छा, तो रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाई थी तो उसमें कोई मॉनेटरी टर्म्स, कोई कमर्शियल्स इंक्लूड नहीं थे? मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा था कि इसमें बाकायदा ये भी एक बहुत अच्छा काम था, लेकिन इस काम के साथ व्यापार भी जुड़ा हुआ था, तो कारोबार तो जुड़ा ही था। ये सुप्रिया जी की बहुत अच्छी बात है, मैं इस बारे में रिसर्च करूंगा और मैं पता